नमस्कार। मैं अपने चैनल वास्तु युवासा के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं विजय सक्सेना। दोस्तों, एक बहुत बड़ा विषय है वास्तु, और अक्सर ये सुनने में आता है या जब भी हम कहीं जाते हैं या कभी कुछ लोगों के बीच में बैठे होते हैं और लोग बताते हैं कि भाई ये वास्तु एक्सपर्ट है, तो एक प्रश्न सबके दिमाग में होता है और वही प्रश्न रिपीट करते हैं हमसे कि अगर सब कुछ भगवान करते हैं, डेस्टिनी डिसाइडेड है, तो फिर वास्तु क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब सब कुछ भगवान करते ही हैं तो अच्छा ही करते हैं भगवान तो सबके लिए, तो फिर वास्तु क्यों करें? या डेस्टिनी अगर डिसाइडेड है तो वास्तु क्यों करें? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से कि क्यों करें, वाकई नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप अचानक बिल्कुल स्वस्थ रहते रहते बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ने के बाद में आपको या आपके परिवार को सब लोग ये कहते हैं कि भाई चलो डॉक्टर को दिखा दें। तो क्यों दिखाते हैं डॉक्टर को? भाई डेस्टिनी डिसाइडेड है ना, सब कुछ प्रभु करते हैं। तो अगर आपका स्वास्थ्य खराब हुआ है तो वो भी तो प्रभु ने ही किया है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? इंतजार करिए कि प्रभु ठीक कर देंगे। या डेस्टिनी डिसाइडेड है कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं होगा या हमें हो जाएगा, तो भी डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं, जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहते रहते भी कभी कभी कुछ चीजों से दूषित हो जाता है, और जब वो दूषित हो जाता है तो हमें उसको रिफाइंड करने की जरूरत पड़ती है, और उसको हम डॉक्टर के द्वारा ही ठीक करा सकते हैं। मेडिसिन कोई भी हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, लेकिन जाना पड़ता है। और यही किसी भी भवन, किसी भी फैक्ट्री या किसी भी ऑफिस, वो भी तो हमारे शरीर की तरह है ना। क्योंकि ब्रह्मांड में भी 5 तत्व, हमारे शरीर के अंदर भी 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स। और जैसा हम कहते हैं, जो हमने पढ़ा है कि भवन में भी 5 तत्व हैं, तो हमारे जो 5 तत्व हैं उन्हीं में से तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। उसी तरह भवन के अंदर भी कुछ तत्व खराब हो जाते हैं या गड़बड़ा जाते हैं, तो भवन भी गड़बड़ हो जाता है, भवन भी बीमार हो जाता है। तो आपके शरीर के लिए है डॉक्टर जो एमडी है, एमएस है, और आपके भवन का जो डॉक्टर है वो है एक कुशल वास्तुशास्त्री, क्योंकि वो उस भवन की नब्ज को पहचानता है कि इसका कौन सा एलिमेंट खराब हो गया है या गड़बड़ा गया है। हम बचपन में हम भी तो बिल्कुल स्वस्थ पैदा होते हैं और स्वस्थ रहते भी हैं, फिर अचानक जो बीमारी आ जाती है तो हम भी तो ये कहते हैं ना, भाई अचानक पता नहीं क्या हो गया, क्यों बीमार हो गए, बिल्कुल ठीक ठाक थे और पता नहीं क्यों ऐसी तबीयत खराब हो गई, एक बहुत परेशान है, डॉक्टर को दिखाना है। ये उसी तरह भवन भी बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियां हमारे भवन में पैदा होती रहती हैं। वो भी हमारे और आपके द्वारा पैदा होती है। जैसे सबसे ज्यादा जो भवन में कोई भी जो दोष उत्पन्न होता है वो होता है क्लटर के द्वारा। वो सामान जो आपने 2 साल से इस्तेमाल नहीं किया है वो आप रखे रहते हैं, क्योंकि आपके सेंटीमेंट्स जुड़े रहते हैं, तो हमारा भवन खराब होता है। इसी तरह अगर हमारा गट क्लियर ना हो
हमें यूरिन पास न हो तो क्या होता है? तो ये शरीर प्रभावित होने लगता है। उसी तरह भवन प्रभावित हो जाता है कि आपने उसको क्लियर नहीं किया, गट क्लियर नहीं हुआ तो तबीयत खराब। भवन में क्लटर अगर रख लिया तो भवन खराब हो जाता है। पहली चीज वास्तु की जो फर्स्ट रेमेडी है अपने आप में, वो ये है कि आपने जिन चीजों का इस्तेमाल 2 साल से नहीं किया और आप उन सामानों को खरीदने में समर्थ हैं, तो आप उनको हटा दीजिए। जब जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा खरीद लेंगे उनको, लेकिन अभी इकट्ठा करके हम उस सामान को, अपने भवन को दोषयुक्त बना लेते हैं। बहुत सारी चीजें और भी वास्तु में होती हैं जो आप और हम बात करते आए हैं इस विषय पे, लेकिन आज खासतौर पे चूंकि एक आध दो जगह ये सुनने में आया, लोग कहने लगते हैं कि भाई सब कुछ प्रभु कर रहा है तो फिर वास्तु क्यों, या डेस्टिनी डिसाइडेड है तो फिर वास्तु क्यों? डेस्टिनी तो डिसाइडेड है, फिर आप प्रयास क्यों करते हैं? क्यों जा रहे हैं सर्विस करने? क्यों जाते हैं दुकान? क्यों जाते हैं ऑफिस? क्यों जाते हैं फैक्ट्री? क्या जरूरत है? जब डेस्टिनी डिसाइडेड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बीमार पड़े हैं, पड़े रहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है जब डेस्टिनी डिसाइडेड है? तो ऐसा नहीं है। वास्तु आपके भवन का जो बीमारी भवन में उत्पन्न हो जाती है उसको ठीक करने के लिए वास्तु की जाती है, और ये बहुत प्राचीन विधा है। इसके बारे में हम लोग पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं। किस तरह से काम करती है इस पर भी हम लोग लगभग 2-2.5 साल से चर्चा करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था। लोग, एक पहला प्रश्न होता है कि साहब वास्तु क्यों? तो वास्तु आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे आपका शरीर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह आपका भवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप काफी कुछ कर सकते हैं, काफी मेहनत कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, चीजों को बड़ा कर सकते हैं। और उसी तरह अगर भवन आपका ठीक रहेगा तो आपके घर के अंदर सारी समृद्धि आपके घर के अंदर रहेगी। फिर वो चाहे बच्चों की शिक्षा हो, आपका धन हो, आपके रिश्ते हो, आपका परिवार हो, आपकी एजुकेशन हो, आपके सपोर्ट हो। बहुत सारी चीजें हैं हमारे भवन में, बहुत सारी दिशाएं हैं। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं 16 दिशाएं हैं, और उन 16 दिशाओं के अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, और वही एट्रीब्यूट वो भवन आपको देता है। लेकिन जो जोन गड़बड़ा जाती है, खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो वो जोन अपने जो एट्रीब्यूट उसके अच्छे हैं वो खराब देना शुरू कर देती है। इसीलिए वास्तु हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ, जिक्र कर चुका हूँ कि वैदिक काल से सनातन में हजारों साल से वास्तु का प्रयोग होता आया है। अगर आप चाहें तो मेरे वीडियोस सर्च करके देख सकते हैं कि कब किस जमाने में द्वापर में कृष्ण ने इसका प्रयोग किया। एक और महत्वपूर्ण सूचना मुझे आप लोगों को देनी है। बहुत हर्ष का विषय है कि वास्तु रेमेडीज के लिए मुझे 15 जुलाई से 15 दिन के लिए कनाडा जाना है, और वहाँ पर ओटावा के अंदर मैं 15 दिन निवास करूँगा। तो जिन लोगों की सुविधा के लिए मैं जा रहा हूँ, उनके अतिरिक्त भी अगर कोई ओटावा में मुझसे संपर्क करना चाहे तो संपर्क कर सकता है। अपने घर की, अपने शॉप्स की, अपनी इंडस्ट्री की वास्तु करवाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो विषय था वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए, बॉटम लाइन यही है कि हमारा शरीर भी अस्वस्थ होता है। कभी कभी कुछ नॉर्मल बीमारियां होती हैं, कभी कभी असाध्य रोग भी होते हैं। तो नॉर्मल बीमारियों के लिए या असाध्य रोगों के लिए हम
जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनकी सहायता लेते हैं। अगर डेस्टिनी पर ही हम रुक जाएं या सिर्फ इस पर ही अगर हम रुक जाते हैं कि जो प्रभु की इच्छा है वही होगा, तो वो संभव नहीं है। जाना ही पड़ता है और जाते ही हैं हम और आप। इसी तरह जब भवन बीमार पड़ जाता है, वो दोष उत्पन्न होने के कारण आपको आपके जीवन में बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो देने लगता है, तो उससे निजात पाने के लिए भी हमें एक वास्तु विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर अपने भवन की बीमारी को दूर करने के लिए किसी वास्तु विशेषज्ञ की सहायता अवश्य लें, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे डॉक्टर्स जानते हैं, उसी तरह से वास्तु विशेषज्ञ जानते हैं कि आपके भवन की कौन सा जोन गड़बड़ा गया है, कौन सा तत्व ऐसा है जो कमज़ोर पड़ गया है या दूषित हो गया है, कौन से देवता ऐसे हैं जो गड़बड़ हो गए हैं। उनको वो वापस बैलेंस करके और आपके भवन को स्वस्थ कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर करते हैं आपके शरीर को। तो ज़रूर आप समझे होंगे कि आपके जीवन में स्वस्थ रहना कितना महत्वपूर्ण है, उसी तरह आपके भवन का महत्वपूर्ण है स्वस्थ रहना। क्योंकि भवन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो तन स्वस्थ होगा। मन, तन और भवन, ये तीनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत तन्मयता के साथ सुनते हैं। जैसा कि आप लोगों के फ़ोन्स आते हैं मेरे पास मैसेजेस आप लोगों के आते हैं, तो इससे ज़्यादा और खुशी की बात ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती है कि जो भी मैंने इस जगत से लिया है अपने गुरुओं के द्वारा इस विद्या में, उसको कितना वापस मैं इस जगत को कर सकता हूं, बस वही मेरा प्रयास है। और उसी प्रयास में आप लोगों का सहयोग है कि आप मुझे पसंद करते हैं, आप मुझसे बात करते हैं, आप अपने विचार मुझे बताते हैं, और कहते हुए मुझे हर्ष होता है कि जब आप लोग कहते हैं कि मेरी बातें या मेरा जो तरीका है बोलने का वो आप लोगों को बहुत पसंद आता है। तो ये प्रभु की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है, और ये आपका नज़रिया है कि आपको ये सब अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।